दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताएंगे बारबाडोस देश के बारे में, जहां 400 साल बाद गणतंत्र स्थापित हुआ है। इस देश ने 400 साल बाद ब्रिटेन की गुलामी से मुक्ति पाई है। लंबे समय तक यह देश ब्रिटेन का गुलाम रहा है और यहाँ के लोगों को ब्रिटेन के लोगों ने दास बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा। केवल देश को ही नहीं, नागरिकों को, लोगों को दास बनाए रखा और एक दास की तरह, गुलामों की तरह उनसे काम लिया। बारबाडोस में 1627 से 1833 के बीच 6 लाख से ज़्यादा लोग गुलाम बनाकर लाए गए थे और इनसे जाहिर सी बात है कि गुलामों की तरह ही काम लिया गया। 6 लाख से ज़्यादा लोग 1627 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच 6 लाख से लोग। यह एक कैरिबियन द्वीप है बारबाडोस, जो कि अब नया गणतंत्र बन गया है। हालांकि यह 54 कॉमनवेल्थ देशों में तो गिना जाएगा, लेकिन अब यहाँ ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं रहेगा, ये आज़ाद हो गया है। 2018 से अब तक ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जनरल रही मांद्रा मेसन की जगह अब मिया आमोर मोटली प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। देश का अपना अब राष्ट्रध्वज होगा, राष्ट्रगान होगा, और मतलब देश अब ये पूरी तरह से आज़ाद होगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा। ब्रिटेन का झंडा नहीं रहेगा, ब्रिटेन की महारानी का यहाँ पे आधिपत्य नहीं रहेगा। बता दें कि बारबाडोस की जो आबादी है वो करीब 2,85,000 है। 2,85,000 पौने लगभग 3 लाख की आबादी वाला ये देश है और यह करीब 200 साल तक गुलाम रहा। यहाँ गुलामी की प्रथा 200 साल तक रही है। बारबाडोस से पहले गुयाना 1970 और त्रिनिडैड और टोबागो 1976 ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त हो गए थे। यानी कि गुयाना 1970 में, त्रिनिडाड और टोबैगो 1976 में ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की गुलामी से मुक्त हो गए थे। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, यानी वह भी आज़ाद हो गया था। इस तरीके से एक एक करके देश उससे, ब्रिटेन से आज़ाद हुए। जाहिर है कि भारत भी, हमारा अपना देश भारत भी ब्रिटेन का कभी अधीन था, गुलाम था, जिसे 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हालांकि कॉमनवेल्थ जो एक ब्रिटेन का उपनिवेशवादी जो नीति है उसके तहत भारत को भी अभी गिना जाता है। इस पे भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। बहरहाल हम बता रहे थे बारबाडोस के बारे में। तो 400 साल बाद ये अब गणतंत्र बन गया है। मंगलवार को ही सैंड्रा मैसन के रूप में देश को पहली राष्ट्रपति मिली हैं और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के राष्ट्राध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ राष्ट्राध्यक्ष नहीं रहेंगी और यहाँ की बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है सैंड्रा मैसन। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान राजधानी ब्रिज टाउन के चैम्बरलेन ब्रिज पर जमा सैकड़ों लोगों ने खुशियों से नारे लगा के अपनी खुशियों का इजहार किया और इस पल का स्वागत किया। इस समय यहाँ पे बहुत भारी भीड़ थी। इस भीड़ के बीच ही हीरोज स्क्वायर पर बारबाडोस का राष्ट्रगान बजाया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स मौजूद थे। उनके देखते देखते महारानी एलिजाबेथ का ध्वज उतारा गया और देश को औपचारिक स्वतंत्रता मिल गई। प्रिंस चार्ल्स ने इस मौके पर कहा कि उनकी मां ने इस मौके पर बधाई भेजी है। उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र की स्थापना एक नई शुरुआत है। हमारे अंधियारे भूतकाल से इतिहास पर धब्बे के रूप में मौजूद दास्ता की दर्दनाक यातनाओं से निकलकर
देश के लोगों ने बेमिसाल ताकत के साथ अपना रास्ता बनाया है। बारबाडोस हालांकि कॉमनवेल्थ में एक गणतंत्र देश के तौर पर शामिल रहेगा। प्रिंस चार्ल्स ने यह भी कहा कि इंग्लैंड का जो इतिहास रहा है वह दास्ता से दागी रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिंस चार्ल्स ने कही है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि इंग्लैंड का इतिहास दास्ता से दागी है, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूदा दौर में अच्छे रिश्ते रहे हैं। ब्रिटेन गुलामी को बीते समय का पाप बताता है, लेकिन कुछ लोग मुआवजे की मांग भी करते हैं। बारबाडोस में 1927 से 1833 के बीच 6 लाख से ज़्यादा लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया था। इसी बात को प्रिंस चार्ल्स रेखांकित करते हैं। तो अब बारबाडोस का जो राष्ट्रनायक है उसे पाप गायिका रिहाना को घोषित किया गया है राष्ट्रनायक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब भी 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जमैका भी शामिल हैं। बारबाडोस ने महारानी को राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाकर नई शुरुआत की है। उनकी जगह अब सैंड्रा मैसन देश की राष्ट्रपति होंगी। पहले ही बताया, इस मौके पर बारबाडियन गायिका रिहाना को राष्ट्रनायक घोषित किया गया है। बारबाडोस की रिहाना है, पॉप गायिका हैं, अमेरिका में रहती हैं, लेकिन मूल रूप से बारबाडोस की हैं। तो बारबाडोस ने उनका सम्मान किया है और राष्ट्रनायक घोषित किया है। तो मित्रों, इस तरह से एक देश जो कई सालों तक गुलामी झेली, दास्ता झेली, दूसरे लोगों की अधीनता झेली, अब वह पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। तो इनकी आज़ादी को महसूस किया जा सकता है। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय जाहिर करें टिप्पणी में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अनुरोध स्वीकार करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।